जय भीम साथियों। बाबा साहब का अंतिम संदेश। नानक चंद जी कहते हैं, कुछ हिचकिटाहट के बाद मैंने साहस जुटाया और उनके पलंग के पास रखे एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया और उनसे रूबरू हो गया। मैंने बिना कोई समय गंवाए उनसे पहला प्रश्न किया कि बाबा साहब, आप पिछले कई दिनों से बहुत उदास और चिंताग्रस्त रहते हैं और कभी कभी रो भी पड़ते हैं, ऐसा क्यों? मुझे यह पूछने के लिए क्षमा करें। बाबा साहब कहते हैं, तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन सी बात उदास और चिंतित कर रही है। मेरी पहली चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने लोगों को दूसरे समुदायों के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करने वाले शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था। अब बीमारी के कारण अपंग और धराशायी सा महसूस कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ शिक्षित लोग उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने धोखे और कपटपूर्ण कार्यों से आपको निकम्मा सिद्ध कर दिया और उनकी अपने पद दलित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे मेरी कल्पना से परे हो गए हैं। वे अपने लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं। उनमें से एक भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव के उस विशाल निरक्षर जनसंख्या की ओर लगाना चाहता हूं, जो अभी भी कष्ट उठा रही है और जिसकी आर्थिक स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही है। मैं भी यह चाहता हूं कि मेरी सारी पुस्तकें जीते जी छप जाए। यह विचार मुझे अत्यधिक व्यथित कर रहा है। मैं यह भी चाहता था कि दलित वर्गों में से कोई ना कोई मेरे जीते जी आगे आए और इस कार्यभार को संभाले, इस जिम्मेवारी को संभाले, किंतु मुझे ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मुझे अपने जीवन साथियों पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि वे आंदोलन को चलाएंगे। वे नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें उस भारी जिम्मेदारी का ध्यान ही नहीं जो उन पर आने वाली है। मैं यह भी चाहता था कि मैं इस देश की, इसकी जनता की सेवा करूं। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जिसके लोग इतने जातिग्रस्त और पूर्वाग्रहग्रस्त है। विद्यमान व्यवस्था में इस देश के मामलों में अपनी रुचि बनाए रखना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग इसे अन्य किसी विचार को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नानक चंद, मेरे लोगों से कह देना, मैं उनके लिए जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ वह मैंने अकेले ही किया है, और यह मैंने दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए चारों ओर, विशेषकर हिंदू अखबारों की ओर मुझ पर कई गई गालियों की बौछार से किया है, और सारा जीवन अपने विरोधियों और मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दिया। मैं अपनी कठिनाइयों से कारवां को वहां तक ले आया हूं और आशा करता हूं कि आप इस कारवां को आगे ले जाएं। अप्रत्याशित विपत्तियों और कठिनाइयों के बावजूद चलते रहना चाहिए। अगर वे इस सम्मानजनक और प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता दिखानी ही होगी। यदि मेरे लोग मेरे साथी कारवां को आगे ले जाने के योग्य नहीं हैं तो उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए जहां तक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे किसी भी रूप में, किसी भी कारवां को पीछे नहीं हटने देना। मैं पूरी गंभीरता से ये संदेश दे रहा हूं, जो शायद मेरा अंतिम संदेश है। ये मेरा विश्वास है कि यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ, जाकर उनसे कह दो, जाओ, जाकर उनसे कह दो। उन्होंने यह बात 2-3 बार कही। नानक चंद कहते हैं कि वह सिसकने लगे। देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे लिए उसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। मैं उस समय यह नहीं समझ पा रहा था कि यह बाबा साहब अम्बेडकर का सचमुच अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगता था कि वह तेजी से गिरते स्वास्थ्य और दुर्बल होती हुई दृष्टि के साथ साथ उन्हें यह पूर्वाभास हो चला था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि इसकी उनके दुखी मन में कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि अपने आप को संभाले हुए उनके पांव छूते हुए बस इतना कहना चाहता था, साहब, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है। काश मैं आपको अपने जीवन के 8-10 वर्ष दे पाता, जिससे आप गांव की विशाल अनपढ़ जनसंख्या को मुक्त करने के अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपने लोगों से बहुत उम्मीदें थी कि वह इस कारवां को उसकी मंजिल तक ले जाएंगे, पर हम लोग अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के चलते बाबा साहब की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उनके अनुयायी होने के नाते हमने इसी दिन संकल्प करना चाहिए कि इस कारवां को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर रहेंगे, जहां बाबा साहब की चाहत थी यह कारवां पहुंचे। हमें ऊपरी बातों को गंभीरता से लेना होगा और संकल्पित होकर सही दिशा में मार्गक्रमण करना होगा, जिस तरह मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया और साबित किया कि वे बाबा साहब की मूवमेंट के सच्चे अनुयायी और वारिस थे। एक बार फिर बाबा साहब ने उनको 88वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।